हे माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज है नवरात्र का 7वां दिन। तो मैं उठ गई थी और ये उठने के आधे पौन घंटे बाद का वीडियो था। मुझे ना ये बाहर का व्यू ना बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सुबह की जो चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी और बाहर का जो ये मौसम था ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैंने नहा लिया था, झाड़ू पोछा लगा ली थी, अपना घर बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया था, दहलीज पूजन कर लिया था। मतलब दहलीज पे मैं कुछ बनाती नहीं हूँ स्वास्तिक वगैरह, क्योंकि मेरा जो जीना है ना वहाँ पर जो गेट है वहाँ पर सबके पैर पड़ते हैं। तो मैं एक प्लेट लेती हूँ, प्लेट में स्वास्तिक बनाती हूँ, तो वहाँ पर फिर फूल वूल चढ़ा के तिलक करके एक दिया जला के थोड़ी देर के लिए वो प्लेट उठा लेती हूँ। तो इससे क्या है ना, मेरे मन में ये रहता है दहलीज पूजन करना चाहिए, तो पूजन भी हो जाता है और ये भी हो जाता है कि उस पर किसी के पैर वैर नहीं पड़ने चाहिए, तो वो भी नहीं पड़ते हैं। क्योंकि मेरा जो जीने वाला गेट है ना बहुत छोटा सा है, मतलब जो स्पेस है ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए मैं वहाँ पर इस तरह से नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस तरह की चीज़ें जैसे स्वास्तिक बना दो कहीं पर, या माता रानी के चरण लगा दो कहीं पर, या चरण बना दो और फिर इन पे पैर वैर पड़े ना, जैसे मुझे तो जो भगवान जी पे फूल भी चढ़े हुए होते हैं ना, तो वो भी इस तरह से मैं रखती हूँ उनके लिए। कहीं इधर उधर मतलब गिरे ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जैसे, इसीलिए मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। वो मेरा अपना खुद का भाव है। वैसे आप दहलीज पर कोई भी रंगोली बनाए गेरू से, इसी तरह से भी मतलब स्वास्तिक बनाए, अपने आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने सूर्य भगवान पे जल चढ़ाया, क्योंकि उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने जल चढ़ाया था, क्योंकि मेरे लिए इतना अच्छा सौभाग्य डेली डेली नहीं मिलता है। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं अभी नवरात्र में सुबह जल्दी में नहा रही हूँ, वरना मैं वैसे क्या होता है ना, मैं जल्दी नहीं नहा पाती हूँ। मैं अपना देर से ही नहाती थी, काम वाम सारा करके। अभी क्या है ना, नवरात्र में मतलब हस्बैंड के साथ पूजा भी कर लेती हूँ, और दूसरा मैं उनके लिए फलार बनाती हूँ, तो नहा धोकर ही बनाना चाहिए फलार। और यहाँ पर जो पूजा की तैयारी है वो मैं उठ के पहले मैंने भगवान जी को स्नान करा लिया था। उसके बाद सभी भगवान जी के लिए वस्त्र पहना दिए, उनको मंदिर में विराजमान करा दिया, इत्र सेवा दे दी, तिलक वगैरह लगा दिया। और जैसे माता रानी का भोग वगैरह जो भी मुझे लगाना होता है वो सब कुछ मैंने लगा दिया। तभी भी हस्बैंड भी उठ गए थे, उन्होंने भी नहा लिया, फिर हम दोनों ने मिलकर करी माता रानी की पूजा। तो पूजा की विधि वही वाली है जैसे हम रोज़ करते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे पूजा करने के बाद में हम लोगों ने आरती करी थी। तो पहले गणेश जी की आरती करते हैं, फिर हम माता रानी की। कभी आरती एक आरती नहीं करनी चाहिए, अकेली आरती। तो इसीलिए हम लोग 2 आरती करते हैं हमेशा। अभी माता रानी की कर लेते हैं, और वैसे डेली पूजा में ओम जय जगदीश हरे वाली करते हैं। तो इस तरह से कुछ मंत्रों का वो करके हम लोगों ने पूजा करी। फिर इन्होंने पाठ किया था, जैसे मैंने आपको बताया मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ, तो मैं बाद में करती हूँ। और ये अपना माला जाप वगैरह कर रहे थे, और मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ दिया। और ये देखिए हमारे ज्वारे कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और यहाँ पे माता रानी की बहुत अच्छे से हमने पूजा कर ली थी। उसके बाद बेटू को शिवानी ने नहला दिया था, फिर उसको भी दावत खाने जाना था। मेरे लिए भी आज पिन्नी की दावत आई थी पड़ोस में से, तो हम लोग दावत खाने गए थे। और देखिए ये भी माता रानी के जो चरण है, मैं पूजन करके यहीं पे रखती हूँ माता रानी के, मतलब यहाँ नीचे के लिए। ये भी मैं गेट रूट पे इस तरह से नहीं रखती हूँ। फिर मैं आ गई थी किचन में। नहीं, अभी बेटू नहीं नहाई थी, सॉरी, अभी बेटू सो रही है। बेटू और शिवानी दोनों सो रही हैं। मैं दो एक बार उठाने भी गई, पर उसको ना मॉर्निंग में उठने में क्या लगता है, मम्मा स्कूल भेज देंगे। उससे कितना भी बोलो बेटा आज स्कूल नहीं जाना, पर वो थोड़ा देर से उठती है। उसको लगता है जब पापा गए तो मुझे अब स्कूल नहीं भेजा जाएगा, पापा चले गए, स्कूल का टाइम निकल गया, तभी उठती है। यहाँ मैंने लौकी कद्दूकस कर ली थी पूजा करने से पहले। जस्ट पूजा की तैयारी कर दी थी, तो लौकी कद्दूकस करके मैंने उबलने के लिए रख दी थी। उसके बाद मैं लौकी की खीर बना रही हूँ, कुछ पापड़ भून रही हैं इनके लिए, पापड़ खाएंगे, कह रहे थे दीक्षा पापड़ रख देना। फिर मैंने खीर में डालने के लिए गोला नहीं कसा था, तो फिर मैं यहाँ जल्दी से गोला कद्दूकस कर ले रही हूँ। और मखाना और किशमिश वगैरह मैंने डाल दी खीर में, इलायची भी डाल दी है। तो ये आज लंच में यही लेके जाएंगे। खीर बना दी है, पापड़ भून दिए हैं, और अपने अंगूर वगैरह ये सारी चीज़ें ले जाएंगे। बस आज का इनका यही रहेगा लंच, मतलब फलार में। और खीर का मैं भोग लगा दूंगी, फलों का लगा दिया है, पापड़ का नहीं लगाऊंगी, क्योंकि पापड़ जब बनाए थे ना तो मैंने वो नहाने से पहले भी बनाए थे, नहाई नहीं थी। और फिर ये सब लोग ना सब तरह के हाथ डाल कर लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो मैं इस तरह से मतलब नहीं, उनका भोग नहीं लगाऊंगी पापड़ का।
तो मैं उसी चीज़ का भोग लगाती हूँ जो मुझे लगे बिल्कुल हाँ इसमें झूठे वूटे हाथ नहीं पड़े हैं, बहुत साफ़ सुथरी वाली चीज़। और इन दिनों में बहुत ज़्यादा सफाई का ध्यान रखना होता है नवरात्र में, तो मैं 2 बार नहाती भी हूँ। जैसे मैं मतलब मुझे 2 बार नहाना पड़ जाता है, कभी कभी डेली नहीं। फिर ये दूध मैं लेकर आई थी दुकान से, दूध नहीं रहा, बेटू अब उठेगी तो वो दूध मांगेगी, क्योंकि दूध वाले भैया आते हैं 10:30 बजे। तो ये दूध गर्म कर दूँगी। किचन पूरी क्लीन कर दी है, अब सारे काम हो चुके हैं। अब मैं अपनी जो पिन्नी में जाने की तैयारी वो करूँगी, क्योंकि मैंने भी कुछ भी खाया नहीं है। पिन्नी जैसे व्रत में मैं कुछ खाती भी नहीं हूँ, कभी अंगूर वगैरह खा लिए, कोई केला वगैरह खा लिए कभी कभी, तो वो खा लेती हूँ। बेटी हूँ महाकाल की। फिर मैं यहाँ पर हो गई हूँ तैयार जाने के लिए। तो जो मैंने फल चढ़ाए थे ना वो मैं ले जाऊँगी कन्या के लिए देने के लिए। और फिर मैं तैयार हो गई थी, बेटू को भी रेडी कर लिया था, उसने पूजा पाठ भी कर ली थी। और ये हम लोग पहुँच गए थे, हमें दावत खाने के लिए जाना था। फिर मैं आ गई थी वापस, तो मम्मी यहाँ पर चोया की कतली बना रही थी। तो यहाँ पे पानी था ना, तो ये नीचे मतलब वो हो रहा था, तो मम्मी ने कहा इसको वाइपर कर दो, पानी मतलब साफ़ कर दो। तो मैं इसको पोंछ रही थी, फिर एक कपड़े से पोंछ दूँगी। यहाँ पानी फैल गया था, मम्मी ने बर्तन वगैरह कुछ रखे होंगे, धोए होंगे। मैं चली गई थी दावत खाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी चोया की कतली बनाई है, बनाई तो मेरे लिए और शिवानी के लिए। पर व्रत में ना मीठी चीज़ खाने का भी मन नहीं होता है, जैसे कुछ नमक खा के मीठी चीज़ खाने का मन ज़्यादा होता है। तो फिर मैं मम्मी से बोल रही थी खा लूँगी, अभी नहीं, क्योंकि अभी तो मैं दावत खा कर आई हूँ ना, तो मैं बाद में जब मेरा मन होगा तब खा लूँगी। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा सामान फैला हुआ था वो सही कर दूँगी। फिर उसके बाद में अपना आज इतना ही ब्लॉग बना पाई थी, क्योंकि उसके बाद कोई काम ही नहीं था जिसका मैं ब्लॉग शूट करती। और आपको मेरा ये आज मतलब ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मेरी बेटू खेल रही है, मेरी भाभी की बेटी आ गई है। तो मैं शिवानी को यही दिखा रही थी, आज इन लोगों को ना कन्या जो पिन्नी में खाने गई थी तो ये हेयर बैंड मिले थे। तो मैं शिवानी को ये दिखा रही थी, इस तरह के हेयर बैंड कन्याओं के लिए मंगा लेंगे और भी कुछ सामान मंगा लेंगे। तो वो मैं दिखा रही थी, तो शिवानी बोल रही थी हाँ ठीक रहेगा दीदी, और वैसे आप कुछ और भी देख लेना। तो मैं देखूँगी आज जाकर।